हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है हम फिजिक्स को कवर कर रहे हैं फॉर 12th क्लास, राइट। और हमारा यूनिट चल रहा है करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी और ये लेक्चर नंबर 13 है। और यहाँ पे मैं आज क्या डिस्कस करने वाला हूँ, सेल्स इन पैरेलल। लास्ट लेक्चर में हमने किया था सेल्स इन सीरीज, आज हम करने वाले हैं सेल्स इन पैरेलल। उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गो एंड सब्सक्राइब इट और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी देन फाइन। ओके, तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, सेल्स इन पैरेलल। सेल्स इन पैरेलल मैंने आपको समझा दिया था कल की वीडियो को छोड़ के। इससे पहले की एक जो वीडियो होगी, लेक्चर नंबर, आज आपका लेक्चर नंबर कौन सा है, टुडेस योर लेक्चर नंबर 13। आपको लेक्चर नंबर 11 पे जाना होगा। वहाँ पे मैंने सेल्स सीरीज में क्या होते हैं, सेल्स पैरेलल में क्या होते हैं, उसके बारे में समझाया है। नियर अबाउट 9 मिनट की वीडियो है, दोनों चीज़ें मैंने समझा दी हैं। तो आज के लेक्चर में मैं सेल्स इन पैरेलल के बारे में नहीं समझाऊंगा, सिंपल आज हम डेरिवेशन की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपने वो 9 मिनट का लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो एक बार उसको देख लो, ओके। और जिन्होंने देख लिया तो एक बार पहले रिवाइज कर लेना उस लेक्चर को, फाइन। ओके, तो क्या था हमारा, क्या होता था, ये आपकी 3 सेल्स हैं, राइट। इनके सभी टर्मिनल हमें एक साइड जोड़ देते हैं और नेगेटिव टर्मिनल सभी एक साथ जोड़ देते हैं, तो आपका सेल्स इन क्या हो जाता था, पैरेलल हो जाता था। अब जब सेल्स इन पैरेलल, अब देख रहे हो यहाँ पे मैं आपके लिए थोड़ा सा जूम कर देता हूँ इसको ताकि आपको अच्छे से दिखे, राइट। अब दिख रहा होगा। अब देखो यहाँ पे ये एक सेल है, यहाँ पे ये दूसरा सेल है और यहाँ पे ये आपका थर्ड सेल है, फाइन। इनको हमने देखो सारे नेगेटिव टर्मिनल एक जगह जोड़े हुए हैं और सारे पॉजिटिव टर्मिनल मैंने एक जगह ज्वाइन करे हुए हैं। और एक सेकेंड देखो, यहाँ पे आपको मैंने बताया था हम इंटरनल रेजिस्टेंस को इस तरह से ऊपर शो कर सकते हैं। हर सेल का मैंने क्या शो किया, यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस शो किया हुआ है, जिसको हम किसके साथ डिनोट करते हैं, स्मॉल आर के साथ डिनोट करते हैं। और हर सेल का मान लो जो ईएमएफ है वो कितना है, ई है, जैसे हमने किस में पढ़ा था, सेल्स इन सीरीज में। उसके बाद इन सभी सेल्स को, ये जो आपके सेल्स है ना, इन सभी सेल्स को हमने क्या किया, एक एक्सटर्नल रजिस्टर के साथ जोड़ दिया। ये आपका एक्सटर्नल रजिस्टर है, ठीक है। इसको किसके साथ जोड़ दिया, एक्सटर्नल रजिस्टर के साथ जोड़ दिया। और ये जो आप याद करो, जब हमने सीरीज में जोड़े थे तो कितने सेल जोड़े थे हमने, n नंबर ऑफ सेल्स। आज हम इनको पैरेलल में जोड़ रहे हैं तो मान लो ये कितने, ऐसे ही बहुत सारी आपने क्या करनी है, बहुत सारे सेल्स को सीरीज में जोड़ देना है। कितने नंबर ऑफ रोज में, m नंबर्स, 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते चलना है। तो मान लो कितने नंबर ऑफ सेल्स जोड़ दिया आपने ऐसे करके, टोटल कितने जोड़ दिया आपने जोड़ दिए, एक सेकेंड, ओके फाइन। तो आपने टोटल कितने सेल जोड़ दिए, आपको ये बात समझ आ गई होगी। बेसिकली क्या समझाया मैंने आपको, क्या ये बात समझ आ गई है ना। देखो एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड रुक जाओ, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, ओके फाइन। अब देखो, है ना, ये बात समझ गए ना आप लोग। अब आगे बढ़ते हैं, मैं एक बार ये सेट कर देता हूँ ताकि आपको नोट्स में भी ऐसे ही मिल जाए जब मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँ, ठीक है। अब दिख रहा है ना, आपको पता चल रहा है इसका क्या समझाया मैंने। एक सेकंड थोड़ा सा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ ताकि आपको नोट्स में पढ़ने में प्रॉब्लम ना आए, इसलिए मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है। ओके फाइन, है ना। तो ये चीज़ समझाई थी मैंने आपको, अब ये आपको नोट्स में ऐसे मिल जाएगा। अब देखो, अब नेक्स्ट क्या है आपका, ये चीज़ जो मैं समझाई मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। तो देखो मैंने क्या बोला, कंसीडर कर लो आपके n नंबर ऑफ सेल्स हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है। हर एक का ईएमएफ कितना है, ई है, और हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर। हर एक जो रजिस्टर है आपका उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर है। अब पैरेलल में लगे हुए हैं आपके सेल्स, पैरेलल में लगे हुए हैं तो उनका रजिस्टर भी जो लगे होंगे वो भी कैसे लगे होंगे, मैं यहाँ पे आपके लिए बना देता हूँ।
वो भी रजिस्टर कुछ इस तरह से जुड़े हुए हैं ना, इस तरह से। ये रजिस्टर भी सारे के सारे कैसे लगे हुए हैं आपके, पैरेलल में लगे हुए हैं। कितने हैं ये, m नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं जो कि एक्सटर्नल रजिस्टर से लगे हैं, जिसकी वैल्यू कितनी है, कैपिटल R। ये सारे रजिस्टर आपस में पैरेलल हैं, और पैरेलल का आपको फार्मूला पता है क्या होता है, 1/RP इक्वल्स टू, एक सेकेंड मैं और जूम कर देता हूँ आपके लिए, देखो अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो हमें पता है 1/RP इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस सो ऑन, कितने टाइम्स, m टाइम्स होगा, ठीक है। कितने टाइम्स होगा, m टाइम्स होगा। ये बात समझ गए क्या लिखा है यहाँ पे। अब देखो ये सारे नीचे जो आपका ये LC, देखो नीचे जो टर्म आई है ना आपकी, ये जो नीचे कॉमन है, नीचे क्या है आपका, ये कॉमन है। तो मैं इसको अगर कॉमन लिख लूँ बाहर ऐसे करके, तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कितने टाइम, m टाइम। अगर देखो आप क्या करते हो, 1 प्लस 1 करते हो तो कितना आता है 2, 1 प्लस 1 प्लस 1 करते हो कितना आता है 3। अगर आप 1 को m टाइम प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, m आ जाएगा। वैसे मैथमेटिकल का कॉन्सेप्ट है, ये चीज़ मुझे बतानी नहीं चाहिए, आपको पता होनी चाहिए। तो बेस्ट क्या हो जाएगा आपका, m/r आ जाएगा। तो 1/RP किसके बराबर आ रहा है, m/r आ रहा है। तो आपको फाइंड क्या करना है, RP करना है, 1/RP नहीं करना होता, समझ रहे हो ना बात को। तो आपको क्या फाइंड करना है, RP फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल ले लो। रेसिप्रोकल जैसे ही आपने रेसिप्रोकल लिया तो RP किसके बराबर आ गया आपका, R/m के इक्वल आ गया। आई होप ये बात पता चली होगी, ठीक है, ओके। अब देखो जैसे हम वहाँ पे सीरीज वाले केस में कर रहे थे, जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो आपको अल्टीमेटली मिल क्या गया, जैसे ही आपने इसको सॉल्व किया तो आपको क्या मिल गया, ध्यान से देखो, आपको मिला ये चीज़, एक रजिस्टर ये, और इसके एक्सटर्नल में लगा है एक्सटर्नल रजिस्टर जिसकी वैल्यू कितनी है, कैपिटल R, और इसकी वैल्यू कितनी है आपकी, R/m। ये रजिस्टर और ये रजिस्टर आपस में कैसे लगे हुए हैं, ये दोनों रजिस्टर्स आपस में लगे हुए हैं सीरीज में। कैसे लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं। तो दोनों रजिस्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी, एडअप हो जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी है, R/m, और इसकी वैल्यू कितनी है, कैपिटल R। दोनों को ऐड कर दिया तो ये जो ऊपर लिखा हुआ है कैसे आया ये पता चल गया होगा। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लिया हमने, फर्स्ट मान लिया। कौन सी इक्वेशन है ये आपकी, फर्स्ट। फाइन, यहाँ तक बात समझ गए होंगे आप लोग। अब देखो ये टोटल रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट का, ये किसका रजिस्टर निकाला हमने, पूरे सर्किट का, ये आपका टोटल रेजिस्टेंस है। ये RP क्या था, RP आपका टोटल रेजिस्टेंस था, किसका, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल्स, किसका था, सेल्स का था। और ये जो वैल्यू निकाली हमने, ये किसका रजिस्टर है, रेजिस्टेंस आपका पूरे सर्किट का। कौन सा सर्किट, ये जो है ना पीछे सर्किट बनाया हमने, इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकाला, कौन सा वाला, ये वाला। फाइन। अब हमें पता है सिंस आपके सारे के सारे सेल्स पैरेलल में हैं, और आपको पैरेलल की कंडीशन पता होगी, आप जितनी मर्जी चीज़ें पैरेलल में जोड़ दो, यहाँ पे जो EMF रहता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। सेम जाने की कितना रहता है आपका E। तो यहाँ पे वही लिखा है, सिंस सेल्स आपके किस में है, पैरेलल में है। जूम कर देता हूँ आपको अच्छे से दिखें। सिंस आपका जो सेल्स हम वो कैसे हैं, पैरेलल में है, इसलिए जो टोटल EMF होगा उसका वो कितना होगा, E ही रहेगा, ठीक है। पैरेलल में आपका EMF क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो कितना रहेगा, E ही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको समझ आ रही है थोड़ी बहुत, तो है ना, आप लाइक करते हो, थोड़ी मोटिवेशन मिलती है वीडियो बनाने की। ओके, तो क्या है, जैसे कि आपको पता है सेल्स सारे आपके पैरेलल में है, तो आपका EMF कितना रहेगा, E रहेगा। इसको इक्वेशन सेकंड मान लिया। और हमें पता है V इक्वल टू किसके इक्वल होता है, IR के बराबर होता है। और अगर आपको करंट लिखना है तो करंट का फार्मूला क्या हो जाएगा, करंट अपॉन वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है, पता होगा इस चीज़ के बारे में, राइट। तो आपका करंट किसके बराबर होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ये कैसे आया मैंने समझा दिया ओम्स लॉ से। और वोल्टेज कितनी आई आपकी, करंट कितना है बताओ मुझे, करंट कितना हो जाएगा भाई, करंट कितना हो गया, करंट इक्वल्स टू वोल्टेज, वोल्टेज कितनी है आपकी E, और रेजिस्टेंस कितना है R प्लस R अपॉन M। एक बार फिर से लिख रहा हूँ मैं,
साइड पे लिख देता हूँ आपके लिए। देखिए क्या बताया मैंने, करंट किसके बराबर है, इट इज़ E अपॉन R प्लस R अपॉन M, राइट। ओके, अब देखो आगे, अब ये चीज़ जैसी हमने नीचे डाली, अब ये किस में है आपका, डिनोमिनेटर में है, वही एलसीएम वगैरह लोगे तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे। जैसे आपने इसका एलसीएम लिया, जहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका n, और ये n इसके साथ जाके r के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, E अपॉन एन आर प्लस आर अपॉन एन। इसको आप सॉल्व करोगे तो एन ई के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, एन ई अपॉन एन आर प्लस स्मॉल आर, ये बचेगा। फाइन, ओके। तो यहाँ पे ये बात समझ गए होगे तुम लोग कैसे हुआ ये सारा। मैं फिर से बता देता हूँ, शायद आगे होगा भी, हाँ आगे है। देखो तो क्या बन जाएगा आपके पास, I इक्वल्स टू इम्पोर्टेंट फार्मूला, ये भी तो क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू एन ई अपॉन क्या है, I इक्वल्स टू एन ई अपॉन एन एन ई अपॉन एन कैपिटल R प्लस R, ठीक है। इसको यहाँ पे n नहीं, एक थोड़ा सा इसमें चेंजेस कर लो, ठीक है। मैं एन के साथ पढ़ा गया, बेसिकली यहाँ पे m है, फाइन, इसको करेक्शन कर लेना है ना, मैंने एन बोल दिया, बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा आपका, m आएगा, इसको करेक्ट कर लो, ठीक है। मैं भी यहाँ पे ऐसे ही बोले जा रहा हूँ, ठीक है, करेक्शन कर लेना। यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, m आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, m आएगा, यहाँ पे क्योंकि m नंबर ऑफ सेल लिए थे ना हमने, यहाँ पे m है, यहाँ पे भी m, यहाँ पे भी m, करेक्शन कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे भी आपका क्या है, एक सेकेंड, m है, और यहाँ पे भी आपका क्या है, m, ये भी आपका m नंबर ऑफ सेल लिए थे, राइट। n कहाँ से आ जाएगा, n तो हमने कहीं माना ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे गलत लिख दिया था तो मैं भी उसी n बोलना शुरू कर दिया मैंने, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पे, m आएगा, तो सारी जगह यहाँ पे करेक्शन होगी। अब आगे मैं समझ चुका हूँ, तो देखिए अब केस नंबर आपका कौन सा, फर्स्ट केस समझो आपका, अगर जैसे हमने सीरीज में किया था, जैसे अगर आपका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इफ इट इज ग्रेटर देन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है आपका सेल का, R अपॉन M, ठीक है, R अपॉन M, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कितना है आपका, R अपॉन M, राइट। अगर ऐसा होता है तो बताओ मुझे क्या कंडीशन बनेगी, तब हम क्या करते हैं, आपके पास पता आपको I कितना आया था, I आया था आपका ME अपॉन MR प्लस R, यही आया था। और बेसिकली ये कहाँ से आई थी चीज़, ये भी समझ लो, है ना, ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। देखिए हमारे पास I, अगर मैं सही से बताऊं, I आपका था क्या, ME अपॉन R प्लस R अपॉन M, यही एक्चुअल हमारा फॉर्मूला आया था। अब बोलता है अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो एज कम्पेयर टू दिस वैल्यू, है ना, यही बोल रहा हूँ ना, ये आपका क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, और ये क्या आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो बोल रहा अगर कैपिटल R आपकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है, मीन्स जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस यूज कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आप इस वैल्यू को क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो। अगर इस वैल्यू को नेग्लेक्ट करके आप मुझे बताओ आपके पास क्या बचेगा, I इक्वल्स टू E अपॉन R बचेगा, क्या बचेगा, I इक्वल्स टू E अपॉन R बचेगा। फाइन, सिमिलरली दूसरी कंडीशन देखो, इसका फ़ायदा क्या है ये आगे समझते हैं, क्या मतलब बना इसका, इसको तो मैं बाद में समझाता हूँ, जब सेकंड केस समझोगे तब समझ आएगा। सेकंड केस बोलता है उल्टा समझ लो इसका, अगर जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये क्या होता है, कम होता है, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इट इज़ वेरी वेरी लेस देन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो आपको फार्मूला पता है क्या था, I इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R अपॉन M। अगर ये वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी होती है एज कम्पेयर टू दिस वैल्यू, मीन जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगाया है आपने वो क्या होता है, उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो एज कम्पेयर टू
दिस वैल्यू। जैसे ही आपने नेग्लेक्ट किया आपके पास क्या बचेगा, I इक्वल्स टू ई अपॉन आर अपॉन एम, ये बचेगा, यहाँ पे m है, ठीक है, ये बचेगा आपके पास। अब जैसे ही इसका रेसिप्रोकल ले लोगे तो m कहाँ चला जाएगा आपका, ऊपर, तो आपके पास क्या आएगा, एम ई अपॉन आर, ये बनेगा आपके पास। फाइन। अब देखो मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये जो फार्मूला है आपका बेसिकली, एक ये फार्मूला और एक ये फार्मूला, इस कंडीशन में देखो आपका जो E अपॉन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ E अपॉन आर आई जो है, इसको देखो और इसको देखो। यहाँ पे जो EMF है ये कितने टाइम्स है, m टाइम्स है, और जहाँ पे सिर्फ E है। तो मुझे बताओ यहाँ पे करंट ज़्यादा होगा या यहाँ पे करंट ज़्यादा होगा। आप ऑब्वियसली बोलोगे करंट यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्यों, आपका जो E की वैल्यू है ये क्या है, m टाइम्स है, मीन्स न्यूमिनेटर आपका क्या बहुत बड़ा है, m के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और जहाँ पे आपका न्यूमिनेटर बहुत ज़्यादा क्या है, कम है एज कम्पेयर टू दिस। तो इसलिए यहाँ पे आपका करंट जो आता है वो कैसा आता है, मैक्सिमम आता है, और यहाँ पे करंट आपका कितना आता है, मिनिमम आता है। मिनिमम कब आया, जब आप क्या करते हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा छोटा यूज़ करते हो एज कम्पेयर टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। और आपका मैक्सिमम करंट कब मिलता है, आपको बताओ मुझे। मैक्सिमम करंट तब मिलता है व्हेन यू यूज़ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, कितना, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो, बहुत ज़्यादा कम हो एज कम्पेयर टू आर अपॉन एम। वट इज़ आर अपॉन एम, आर अपॉन एम इज़ योर, बताओ मुझे, आर अपॉन एम इज़ योर इन टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो यहाँ पे वही लिखा है, फॉर मैक्सिमम करंट फ्रॉम द पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी ग्रेटर। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। समझ गए होगे बात। और अगर हम मिनिमम की बात करें, अगर आपको मिनिमम चाहिए तो आपको क्या होना चाहिए, फॉर मिनिमम करंट फ्रॉम पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है आपका, समझ रहे हो, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर, इट शुड बी ग्रेटर देन, इट शुड बी ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस। आई होप ये बात समझ गए होगी आप लोग। तो अगर आपको वीडियो समझ आई है, वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर समझ आया है, तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो वीडियो को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। लाइक करना और कमेंट करना मत भूला करो। आप बोलोगे सर कमेंट कब करें और क्या कमेंट करें, और यहाँ पे आपके लिए आज कमेंट करना है आपको आंसर मेरा, जो मैं आपको क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। क्वेश्चन है आपको, आपने कंडीशन लिखनी है मैक्सिमम करंट की। मैक्सिमम करंट की कंडीशन क्या होती है, सीरीज के लिए और पैरेलल ग्रुपिंग के लिए। दोनों ग्रुपिंग के लिए आपने मैक्सिमम करंट कब मिलता है, मैक्सिमम करंट कब मिलता है, आपको दोनों की कंडीशन लिखनी है। इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए। जैसे हमने पढ़ा ना आज पैरेलल में, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आपका ज़्यादा होगा तो क्या होता है, करंट मैक्सिमम होता है, कम होता है। अगर आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्या इफेक्ट पड़ते हैं, वो आपने आज आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। ओके फाइन, आज के लिए वीडियो को इतना रखते हैं। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।